नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एनालिसिस के अंदर में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दो सरकारी बैंकों की जो 100 रुपए के नीचे में है और आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर में आते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स यही ढूंढ रहे होते हैं कि छोटे शेयर्स मिल जाएं, 100 रुपए के नीचे के शेयर्स मिल जाएं जिनमें मल्टीबैग रिटर्न्स आए। अब बैंक तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट ऐसे बैंक्स जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया पे पूरे खरे उतर रहे हैं, जो रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट करें, हम उन बैंक्स की बात करेंगे जो हमारे काम आ सकते हैं। इन दोनों बैंक की जिसके डिस्कशन करने वाले वॉच लिस्ट में डाल दें इसको, और अपनी एनालिसिस करने के बाद ही फाइनल ट्रेड लें, क्योंकि ट्रेडिंग का डिसीजन आपका होना चाहिए, एनालिसिस का काम हमारा है। इससे पहले इस चैनल के ऊपर में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें वो आपके लिए पेश करता हूँ जो कहीं ना कहीं काम करती है। रतन इंडिया पावर के ऊपर में लगातार 5 दिन में पहले मैंने कुछ इसमें 10 लाख रुपए मैंने कमाए थे, वो उसकी वीडियो डाली थी। सुजलोन क्या ब्रेकआउट देने वाला है, सुजलोन आज अपर सर्किट पे आपको पता होना चाहिए, है ना। और उसके बाद हमने ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस की थी जहां एफआईज इंक्रीज कर रहे हैं अपने स्टेक को। जेपी पावर का टर्नअराउंड दिख रहा है क्या, एचसीसी में कुछ ब्रेकआउट होने वाला है क्या, वो भी चल गया। सब चीजें चल रही है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आएगी, ये सब चीजें आपसे डिस्कस की गई हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो कंटेंट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आगे बढ़ने से पहले ताकि बाद में सो ना जाए, क्योंकि गर्मी है, थक जाते हैं, वीडियोस देखने का पेशेंस नहीं है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि कंटेंट सब तक पहुंचे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बैंक की है, वो है यूको बैंक। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। यूको बैंक के हाल ही में रिजल्ट्स बहुत अच्छे पोस्ट हुए और बहुत अच्छा क्रेडिट ग्रोथ भी इस बैंक में देखने को मिल रहा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे यूको बैंक में ऐसी क्या चीज है जो हमें इसको खास बना रही है। तो सबसे पहला बैंक है इस कड़ी में यूको बैंक। यूको बैंक में ऐसा क्या खासियत है जो हमें इसको खास बना रही है? देखिए, 2-3 चीजें हैं हमें हमेशा देखनी चाहिए। एक तो है मेरा 5/13 का ब्रेकआउट, जो हमेशा यूज करता हूं मैं, जो सिंपल सा सेटअप है, सिंपल येट ब्लास्टिंग सेटअप, जिससे बहुत जबरदस्त रिटर्न निकल के आती है और बहुत सारे लोग इसी स्कैनर्स को पेड करके बेचते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, एक कंसोलिडेशन है प्राइस के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक यूटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसमें मुझे खास दिखाई दे रही है वो मेरा 5/13 का जो ब्रेकआउट हुआ था, ये हुआ था 9-12 रुपए के आसपास में। और 12 रुपए के बाद जो ब्रेकआउट होता है, चीज कम से कम 4 से 5 गुना हो जाती है। तो ऑलरेडी 50-60 रुपए के आसपास में चल रहा है, 56 रुपए के आसपास इसमें आज प्राइस चल रहा है। अब इस स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो सबसे मस्त चीज, जो बेस्ट चीज दिखाई दे रही है वो है इसकी वॉल्यूम्स। लगातार 16 रुपए के ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने 25-26 रुपए के आसपास से कंसोलिडेशन की, उसके बाद में 42 के आसपास का ब्रेकआउट सस्टेन किया, अब 56 के आसपास है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो प्राइसेस हैं 16, 25, 42 और अब 56, ये सारे के सारे प्राइसेस जो है ना मेरे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर में फिट बैठते हैं, एब्सोल्युटली फिट बैठते हैं। वॉल्यूम्स का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आरएसआई पावरफुल दिखाई दे रही है, और साथ में हम देखें यूको बैंक के रिजल्ट्स इस बार कैसे रहे। बहुत ही शानदार P&L पेश किया यूको बैंक ने। यहां देखिए, अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 की और मार्च 2024 की, पिछले साल यूको बैंक ने जो प्रॉफिट किया था 1862 करोड़ का किया था। इस साल की बुक्स क्लोज हुई है 3435 करोड़ के प्रॉफिट में। मतलब यहां से 100% की ग्रोथ, 100% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, भाव रीजनेबल दिखाई दे रहा है। तो मुझे इसमें क्यों परेशानी होगी? और दूसरी चीज, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहां पे देखेंगे, जो प्रमोटर्स हैं, वो 95% इक्विटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा रुझान एफआईज ने दिखाया है, बहुत हल्की सी इंडिकेशन है। पब्लिक के पास कुछ खास है नहीं, 3% के आसपास पब्लिक लेके बैठी है, तो पब्लिक के पास बहुत ज्यादा शोर मचाने को नहीं है। सारा खेल प्रमोटर्स के पास में। और यहां पे ये 95% से गिर के अगर 75% के आसपास में मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग को लेके आ रहे हैं, पब्लिक के पास 25% लेके जाना है, तो यहां 50 रुपए, 50-56 रुपए के भाव पे माल को ऑफलोड नहीं किया जाए। क्योंकि अगर भाव इतना भाव बेचा, 25-20% के आसपास की इक्विटी बेची, तो ये भाव गिर के 20 रुपए रह जाएगा, 10 रुपए रह जाएगा अगर इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई। तो प्रमोटर क्या करते हैं, ऐसा स्टॉक मार्केट में देखा गया है, ऐसा कोई रूल नहीं है पर ऐसा देखा गया कि प्रमोटर चाहता है कि भाव जितना ज्यादा बढ़िया हो उतना ही अच्छा है। तो धीरे धीरे भाव को मैनिपुलेट किया जाता है, भाव ऊपर जाता है, बायर्स आते हैं, न्यूज आती है, रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट आया है, इसके अंदर में इन्वेस्टर्स आएंगे, एफआईज आएंगे, डीआईज आएंगे, धीरे 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 चीजों को ऊपर लेके जाया जाएगा। जब इतने अच्छे रिजल्ट के बाद में जो प्रेजेंटेशंस बनाई जाएंगी इन्वेस्टर्स के सामने, इसको लेके जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इसमें आएंगे। क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। एक बैंक के लिए सबसे अच्छी चीज होती है उसके एनपीएस, वो घटने चाहिए। अगर बात करते हैं, जहां पे एक टाइम पे ग्रॉस एनपीए 9.59% होते थे और नेट एनपीए 3.94 होते थे, वहीं गिरते 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 लगातार ग्राफ लगातार
वो लगातार गिर रहा है, इट इज रिड्यूसिंग। तो एक बैंक के लिए इससे शानदार चीज नहीं हो सकती। एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस कम हो रहे हैं, मतलब ये कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर बैंक ध्यान दे रहा है, ये बहुत ही शानदार है। पिछले क्वार्टर में 505 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 2301 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट है, स्टैंड अलोन की बात करेंगे तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दिखाई दे रहा है। देखिए ये इस साल के 4 क्वार्टर हैं, 200 करोड़ से स्टार्ट होकर 400 करोड़, 400 से 503, 500 से 526। तो यहां पे स्टैंड अलोन में भी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब इतनी अच्छी ग्रोथ देने वाला बैंक अगर आपको सही से प्राइस पे मिल रहा है तो मेरे हिसाब से जैकपॉट प्राइस है। अब यहां पे बात करते हैं 56 रुपीज की। टीटीसी में क्या कह रहा है? टीटीसी में मैंने आपको कहा था कि यहां पे आपको पूछना है कि यूको बैंक में हम करें क्या, तो यूको बैंक हम लिख लेते हैं, यूको बैंक, और यहाँ पे यूको बैंक आ गया। दूसरा शेयर जरूर बताऊंगा, ध्यान रखना, वीडियो में बने रहना है, जाना नहीं कहीं पे। तो 56 के ऊपर का ब्रेकआउट है, देखिए सारे के सारे वही प्राइसेस हैं। 49 के ऊपर में 56 आ चुका है। नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 64 रुपीज का, और 64 के ऊपर में 72 से 80 से 90 तक के टारगेट्स ये पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाजार खराब हुआ, हमारे अगेंस्ट गया तो क्या करोगे आप? छोटा सा रिस्क लो, 56 के आसपास चल रहा है, 49 रुपीज, कितना मोटा मोटा 7 रुपए का रिस्क। अब 7 रुपीज का रिस्क नहीं ले सकते भैया, ऑप्शन ट्रेडिंग भी तो करते हो ना, वहां पे भी तो रिस्क लेते हो 7-8 रुपए का। तो एक इन्वेस्टमेंट में 7-8 रुपए का एक स्विंग ट्रेडिंग रिस्क लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है। हम चलते दूसरे शेयर के ऊपर में। दूसरा शेयर भी इसी कड़ी में है, इसी प्राइस रेंज के अंदर में है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट उसने पोस्ट किए हैं। और यस, आई थिंक इसके ऊपर पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूं। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि कौन से बैंक की बात मैं कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ऐसे बैंक की जहां पे जिसमें अभी कल इलेक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से एनएससी बंद थी मंडे को। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के बैंक, महाबैंक महाराष्ट्र बैंक। अब इस बैंक को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग बैंक दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितनी जबरदस्त इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसमें शो कर रहे हैं, जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ में, वॉल्यूम्स का पेनिट्रेशन। ये स्टॉक का 5813 मंथली ब्रेकआउट के चार्ट के ऊपर में देखिए, यहां पे ब्रेकआउट हुआ 20 रुपए के आसपास में। तो कम से कम 20 से आप 4x लगाते हैं तो भाव 80 बनता है, 20 से अगर आप 5x लगाते हैं तो भाव 100 रुपए। ये तो टारगेट मेरे चार्ट पैटर्न से आ ही जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, आपको बहुत बार प्रूव भी करके दिखाया। आप भी खुद बैक टेस्ट करके बताइएगा कहां पे आ रहा है। प्राइस मोमेंटम बहुत ही सॉलिड है, बहुत शानदार है। 5 ईएमए को पकड़ के प्राइस चल रहा है, 64 को क्रॉस कर चुका है। यहां पे भी देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ये प्राइस देखिए 16 रुपए है ना, 16 रुपए। 16 का ब्रेकआउट के बाद में हमारे पास में देखिए, ये टेबल याद करना, किसी भी स्टॉक पे वैलिड होती है। 16 के बाद में 20, 20 के बाद में 25, 25 के बाद में 30, 30 के बाद में 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 49, 49 के बाद 56, 56 के बाद 64, 64 के बाद 72, 81, 90 और 100। ये आपको ऐसी टेबल दे दी जो इस स्टॉक के प्राइस रेंज में सब पे एप्लीकेबल है। और ये कहां से आती है? ये पूरी की पूरी टेबल आती है मेरे पास में, यहां से देखिए, एग्जैक्ट वही पैटर्न है, वही प्राइसेस देखिएगा। मैं खाली नाम चेंज कर रहा हूं, मैं नाम चेंज कर रहा हूं महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक, महाराष्ट्र बैंक का देखिए एब्सोल्युटली वही, कोई चेंजेस नहीं है। 64 का क्रॉस किया है तो छोटा सा स्टॉप लॉस 64 रुपीज का बनता है। एक नजर इसके फाइनेंशियल्स पे डाल लेते हैं, क्या फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आप कह सकते हैं। यहां पे देखिए इन्वेस्टर्स को देखें, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रमोटर्स 93% हुआ करते जून 2021 में। जून 2021 का जो प्राइस था, ये देखिए 2020-21 में प्राइस क्या था, 16 रुपए के आसपास में। यही समझाने की कोशिश करूं, 16 रुपए के आसपास 12 रुपए का भाव था। अब यहां पे 93% इक्विटी को बेचा गया है, करते 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 इक्विटी 86% पे आई है। 93 से 86, 13% इक्विटी ऑफलोड हुई है। 13% इक्विटी कहां गई है? देखिए थोड़ा सा एफआईएस के पास में 1% के आसपास में है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में है, कुछ पब्लिक के पास में गया। तो करते 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 भाव बढ़ते बढ़ते 16 रुपए, 12 रुपए से बढ़ते बढ़ते 60 रुपए, 5 गुना प्राइस वहां से बढ़ चुका है। तो यूको बैंक में तो 95% इक्विटी है। अगर वो थोड़ा थोड़ा ऑफलोड करेंगे तो कैसे ऑफलोड करेंगे? क्या भाव यहीं गिरा देंगे? नहीं, ये सब रैली में कन्वर्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जहां पहले कोई बायर्स नहीं थे, लोग तो वॉल्यूम्स नदारत थी, जीरो वॉल्यूम्स थी, कुछ वॉल्यूम ही नहीं थी, तो एकदम एकदम अनअट्रैक्टिव वॉल्यूम। यहां देखिए वॉल्यूम्स अट्रैक्टिव है। प्राइस देखिए, ये जो लोग यहां बाय कर रहे हैं, इनको आप इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। जो लोग यहां बाय कर रहे हैं 50 के भाव पे, 60 के भाव पे, आपको क्या लगता है सट्टा मारने के लिए आए हैं लोग?
1-2 रुपए की ट्रेडिंग करके निकल जाएंगे। 1 करोड़ शेयर लिए, 2 रुपए पर बेचे, 2 करोड़ कमा लिए, क्या वो ये सब करने वाले हैं? नहीं। अगर वो पहली बात तो 1-2 करोड़ डालते नहीं है, 100, 200, 500, हजारों करोड़ रुपए एक शेयर में डाले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट शानदार की जाती है, उनका एक पर्पज होता है। तो ये पर्पज यहाँ पे इन लोगों का क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आने वाले वक्त में किसी वजह से कोई करेक्शन आती भी है, वॉरेन बफे कहते हैं कोई भी शेयर में 50% तक की करेक्शन आ सकती है। आप इतिहास उठा के देखिए, बहुत सारे शेयर्स होंगे जो 50% करेक्ट हुए होंगे, फिर नए हाई बनाए होंगे, एकदम सुपर नए हाई बनाए होंगे। वो यहां हो सकता है कोई करेक्शन आए, कोई स्टे करे, आपको रुकना है। क्यों? हो सकता है यहाँ पे बायर्स गायब हो जाएं कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के बाद फिर ये बुर्ज खलीफा मूवमेंट बायर्स की आएंगी और ये सब बाजार को रॉकेट करके छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं, 86% के आसपास में आ चुके हैं। हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट लॉस इस बैंक के दिखाई दे रहे हैं साल दर साल। पिछले साल देखिए 2022 से देखते हैं, 2022 में 1100 करोड़, 2020 में 570 करोड़, उससे पहले 399 करोड़, उससे पहले लॉस से टर्न अराउंड होकर ये कंपनी पूरे प्रॉफिट 4000 करोड़, पिछले साल 2600 करोड़ का प्रॉफिट, इस साल 4000 करोड़ का प्रॉफिट। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्वार्टर्स पे नजर डालते हैं तो इन्वेस्टमेंट देखिए 2 दिन 4 दिन की नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी करनी होती है। तो यहां पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 4 क्वार्टर शानदार है। 800 करोड़ का प्रॉफिट, 920 करोड़, 1038, 1230 करोड़ इंक्रीमेंटल। एब्सोल्युटली 20-25% का इंक्रीमेंट आपको हमेशा दिखाई दे रहा है। ऐसे स्टेबल बैंक्स, ऐसे स्टेबल शेयर्स आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मल्टीबैग रिटर्न्स दे सकते हैं। यहाँ से 3x भी हो सकते हैं, 4x भी हो सकते हैं, 10x भी हो सकते हैं, इनकी मर्जी। अगर ये बिजनेस चलता रहा तो आने वाले टाइम में वैल्यूएशंस निकल के आएंगी और आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो अगर आप बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं तो कम से कम चीजों को स्टडी कीजिए। स्टडी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक काम करना है, आपको रहना है चैनल के ऊपर में जिसका नाम है रियल स्कैल्पर विपुल, आपका अपना चैनल जहां सब चीजें देता हूं। यहाँ पे मैंने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है, जो मेरा टीटीसी है वो कैसे मिलेगा, कितने लोगों ने व्यूज दिए, खाली 1800 लोगों ने। लोगों का फ्री में इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको ऑफ एंड ऑन बता रहा हूं। आप बाद में कल को मत बोलना सर पैसे लगा दिया, आप क्यों माल बेचने लग गए। क्यों नहीं बेचूं, फ्री में दे रहा हूं, आप नहीं ले रहे हो भाई। आपको क्या बोला मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, मैं उसको देख रहा हूं। जून के फर्स्ट वीक से हम फ्री ट्रेडिंग रूम आपके लिए अलाउ कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे किसी दिए गए लिंक से अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट खोल के आपको उसमें ट्रेड डालना है, एक्टिव हो जाना है। एक्टिव होने के बाद में आपको गूगल फॉर्म को भर देना। किसी भी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो गूगल फॉर्म अवेलेबल है। अभी तक घूम फिर के सिर्फ 450 460 लोगों ने, सोचिए 1 महीने से ऊपर होगा, फॉर्म भरा है। कितने लोग इंटरेस्टेड है भाई? इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं भी देखूंगा कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग सीरियस होने वाले हैं। ये सब चीजें इसके ऊपर आने वाले टाइम में डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों शेयर करना मत भूलेगा। मैं कहता हूं किसी और वीडियो की तैयारी तब तक आपकी है, इस वीडियो को पूरा देखने की बारी। टेक केयर, बाय, जय हिंद।